हेल्थ इज़ नॉट अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो ओट्स तो बहुत लोग सोचते हैं कि ओट्स से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। मैं 30 साल से हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूँ। आई हैव नॉट सीन अ पर्सन रिड्यूस हिज कोलेस्ट्रॉल और वेट विद ओट्स। हमें बोला गया ब्रेकफास्ट खाओ, स्नैक खाओ, लंच खाओ, फिर शाम को कुछ खाओ, फिर डिनर खाओ। आपको भूख लगी है कि नहीं, फिर भी खाओ। आपकी बॉडी को ज़रूरत है कि नहीं, फिर भी खाओ। आप उठे हो, आपने कुछ काम नहीं किया, आप फिर भी खा रहे हो। तो वहाँ पे गड़बड़ है। दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए आपकी? आई थिंक वाटर इज सफिशिएंट, वी नीड हाइड्रेशन। तो पानी काफ़ी है। आप उसमें नींबू डालना चाहते हैं या आप थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर डालना चाहते हैं या कुछ लोग जीरे का पानी वगैरह लेते हैं, ऑल दैट इज़ फाइन, यू नो। उसमें मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं है 1 और 2 में। इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम पानी बहुत पिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड वी अलाउ आवर बॉडी टू एक्सरसाइज, मूव and have normal bowel movement before we consume any food, you know. ओके। That is more important. तो एक एक ये भी बहुत बहस चलती है कि आपको सुबह-सुबह एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, शाम को नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये भी कुछ इंटरलिंक्ड है आपस में? Actually, we have a circadian cycle. हमारा शरीर में बॉडी क्लॉक होती है हाँ जी। कि वो बॉडी क्लॉक के हिसाब से हॉर्मोन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे बनते हैं, पीक होते हैं, फिर स्लगिश हो जाते हैं। तो आपका एक हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन, जो एड्रीनल ग्लैंड्स बनाते हैं, कॉर्टिजोल बोलते हैं हम जिसको, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। बेसिकली इट गिव्स योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द कैपेसिटी टू परफॉर्म एट अ हायर रेट. It peaks in the morning, so you can do better decision making, you can exercise better. The impact of the exercise is more positive if you do it in the morning. 5 ऐसी चीज़ें जो ब्रेकफ़ास्ट में सबसे हेल्दी होती है कि हर इंडियन को वो कंज़्यूम करनी चाहिए। पहले तो ना ये जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है ही नहीं। We were told that breakfast is the most important meal of the day. हमारे टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल में, नर्सरी, हेवी करना चाहिए ब्रेकफ़ास्ट तो बहुत। क्योंकि there is a breakfast industry. There is an industry that wants us to eat breakfast. और वो breakfast के नाम पे हमें processed cereals और toast और industrial butter और fruit juice देना चाहते हैं। तो पहली बात तो ब्रेकफास्ट इतना ज़रूरी मील होता नहीं है। आपकी बॉडी आपको बताती है आपको कब खाने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज आप ऑफिस निकल रहे हैं, आप ज़बरदस्ती खा के जाएं, ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आवर एंसेस्टर्स वर ओनली ईटिंग इन अ फिक्स टाइम फ्रेम, 10 से 6 के बीच में खाते थे। क्योंकि पहले तो आप डब्बा खोल के नहीं खा सकते थे, फ्रिज भी नहीं होता था। यू हैड टू कुक समथिंग एंड कंज्यूम, एंड इट वुड टेक टाइम टू प्रोक्योर एंड कुक. Now we have the opportunity or the luxury of just opening a refrigerator, pulling out and eating. And that's why we're eating too early in the day and eating the wrong type of, if we can call breakfast a meal. Actually, you know, if you go back, it's actually 2 square meals. 2 वक्त की रोटी खानी चाहिए थे। दिन में 2 बार खाना बहुत होता है। बट हमें बोला गया ब्रेकफास्ट खाओ, स्नैक खाओ, लंच खाओ, फिर शाम को कुछ खाओ, फिर डिनर खाओ। तो बार बार खाओ, बीमार करो खुद को। आपको भूख लगी है कि नहीं, फिर भी खाओ। आपकी बॉडी को ज़रूरत है कि नहीं, फिर भी खाओ। आप उठे हो, आपने कुछ काम नहीं किया, फिर भी खा रहे हो। तो वहाँ पे गड़बड़ है। अगर आप रन करके आए हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप ज़रूर फर्स्ट मील करो। बट एक ज़रूरी नहीं है। और इवन इफ यू वांट टू डू योर फर्स्ट मील, ब्रेकफास्ट का मतलब है कुछ फ्रेश होममेड फूड. इट डेफिनेटली डज नॉट मीन कि जस्ट बिकॉज म्यूजिली सेज कि मैं हेल्दी हूँ, दे हैव द मनी टू हैव दैट मार्केटिंग कैंपेन टू चेंज योर परसेप्शन. फूड का मतलब समथिंग रियल. आपके घर में चने हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ पनीर है, कुछ एग्स हैं, आप उनको हेल्दी फैट्स में कुक करके और बस खा ले. दैट इज व्हाट. तो ओट्स तो बहुत लोग सोचते हैं कि ओट्स से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा. मैं 30 साल से हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूँ. आई हैव नॉट सीन अ पर्सन रिड्यूस हिज कोलेस्ट्रॉल और वेट विद ओट्स. वो तो ओट्स बोल रहा है ना, जिसको आपको ओट्स बेचना है. दे आर से they found one study which they have extrapolated and they are now, you know, just using that as a form of communication so that you believe कि ह्यूमन बींग्स ना एक तो बहुत गलेबल होते हैं और दूसरा हम भी वो क्विक फिक्स ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा मेरे जो क्यों मांगने तैयार। ये हाथ खा, ओ
ओट्स खाने से वेट कम हो जाएगा तो चलो ओट्स खा देते हैं। एंड दे ऑल्सो नो इंटरनली कि सिर्फ ओट्स खाने से वेट कम नहीं होता है, बट हम अपने दिमाग को वी आर ट्राइंग टू फूल आवर ओन बॉडीज एंड आवर ओन माइंड्स। तो ज़रूरत ही नहीं है ओट्स खाने की, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में बना हुआ बेसन का चीला, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, नॉर्मल चीज़ें खाइए। आपको अब हमारे घरों में पोहा और इडली बनता है, हम ओट्स क्यों खाएँ? व्हाई इज़ देयर इवन अ रिक्वायरमेंट फॉर ओट्स? सेकंड थिंग, जो ओट्स हम खाते हैं, हमें लगता है बहुत हेल्दी होते हैं, एक्चुअली नहीं होते। तो पोहा हेल्दी है? आई थिंक घर का बना हुआ जिसमें कुछ सब्जियां हो, कुछ हेल्दी फैट्स हो, प्रेफरेबली कुछ नट्स एंड सीड्स हो, वो बेटर है। पोहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया बट नॉट द बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स। पोहा a lot of people in India eat पोहा, मराठीज, गुजरातीज, इट्स अ स्पेशल। वो काम करते थे ना, ऑफिस में जाके लैपटॉप पे नहीं काम करते थे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप रोटी भी खाएं, पोहा भी खाएं। अगर आप मेहनत नहीं करें तो कार्ब्स जिनको हम बोलते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें। पराठे वराठे तो बहुत यू दुनिया थिंक द वर्स्ट फूड इज कि सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट खा लिया या ब्रेड खा लिया या रस्क खा लिया, सिर्फ मैदा और पाम ऑयल और डायरेक्ट शुगर, हाँ। उसमें जीरो न्यूट्रिशन है। हाँ। और जित आप खाते हो आपको 1 घंटे बाद वापस भूख लग जाती है, क्योंकि उसमें कोई सटाइटी वैल्यू भी नहीं होती है और मैदा है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट्स द वर्स्ट थिंग टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, व्हिच इज ब्रेड or rusk or biscuit. That should be the top thing you should be avoiding. Second is fruit juice, which we already discussed, of course. Third, I think would be, पराठे इतने खराब नहीं हैं अगर आप एक दो खाएं और सब्जियां बहुत हों उसमें, थोड़ा बहुत। अगर आपको वीट टॉलरेट हो जाता है और आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है, मे बी आप खा सकते हैं एक दो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब लोग पंजाब में पराठे और मक्खन खाते थे तो खेती करते थे। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप खा सकते। अगर आपको पता है कि आपको जाके 12 घंटे डेस्क पे बैठना है और लैपटॉप पे काम करना है, तो आप बस वेजिटेबल्स खा लीजिए, एग्स खा लीजिए, उतना काफी है आपके। तो आपको बोलेंगे कि आप होल व्हीट ब्रेड है हमारे ब्रेड में मैदा नहीं, बट हमें भी पता है होल व्हीट ब्रेड नहीं होती है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट रिफाइंड फ्लावर है उसमें। द ओनली ब्रेड यू कैन पॉसिबली ईट इज, आजकल सावरडो मिलने लगी है जिसमें व्हीट को नेचुरली फर्मेंट होने देते हैं 24 घंटे तक, जिससे उसका जो शुगर है और ग्लूटेन है वो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है। जो नेचुरल वे था ब्रेड बनाने का, अगर वो आपको मिलती है तो आप थोड़ा ले सकते हैं। बट ये ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ऑल ऑफ इट इज जस्ट मार्केटिंग के में। तो पहले तो खाने को एल्यूमिनियम में पकाना नहीं चाहिए, प्रेफरेबली ऐसे मेटल में पकाना चाहिए जो इनर्ट हो, जो ट्रांसफर ना हो, जैसे कि स्टील हो गया या आयरन है, कॉपर है, या अगर आप क्ले में बना सकते हैं। सेकेंड इज पैक नहीं करना चाहिए गर्म खाने को प्लास्टिक या एल्यूमिनियम में, वो हम नॉर्मली करते हैं। सो वी आर एवरी डे अलाउइंग इट टू लीक। सो सबसे पहले क्लिंग फिल्म, एल्यूमिनियम फॉयल, प्लास्टिक टिफिन ये हटा दीजिए, प्लास्टिक बॉटल्स ये हटा दीजिए अपने किचन से। आजकल बहुत सारे लोग मल्टीग्रेन फ्लावर खाते हैं इंस्टेड ऑफ गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी अच्छा नहीं है, मल्टीग्रेन फ्लावर भी उतने खराब है। एज पर रेगुलेशन अगर आप थोड़ा सा भी एक और ग्रेन डाल दें तो आप उसको मल्टीग्रेन, एक्चुअल मल्टीग्रेन है। आप अपने घर में थोड़ा रागी, ज्वार, बेसन मिक्स करके वो वाले आटे को खाएं, दैट इज द रियल। ग्लास या स्टील, और अगर आपको कुछ कवर यूज करना है तो आप बटर पेपर यूज करिए या नैपकिन, क्लॉथ नैपकिन यूज करिए उसको। ओके ओके। क्लिंग फिल्म और एल्यूमिनियम फॉयल मत यूज करिए। क्या है स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट और हम लोग कितने प्रभावित हैं उस डाइट से? स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट का मतलब होता है कि ज्यादातर डब्बा खोल के खाना, फ्रेश कुछ भी नहीं बनाना, एंड मोस्टली थिंग्स जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोले, जैसे कि कैटेगरी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वो होती है जिसमें कि एक तो फूड में से सारा फाइबर और ब्रांड निकाल लिया गया है। तो आटा सफेद हो गया, चीनी सफेद हो गया, चावल सफेद हो गया है, फूड को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, हाइब्रिडाइज कर दिया। जैसे सोए जो है यूएस में, वो पूरी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो ये ऑब्वियसली हमारे सिस्टम को हर्ट करती है। फिर हम उसको और प्रोसेस करके हम
आपने सुना होगा हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, कॉर्न से भी हम फ्रुक्टोज निकाल रहे हैं, विच इज अ sugar which your body does not break down easily. Your liver has to work over time to break it down. वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में होता है, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स हो, चाहे इंस्टेंट नूडल्स हो, चाहे केचप हो, चाहे फ्रूट जूस हो, चाहे रेडी टू ईट फूड हो, एवरीथिंग हैज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. Processed food has that perfect aftertaste that you want to keep going back. क्योंकि आप जब चिप्स खाते हो फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसा क्रंच और टेस्ट और सॉल्ट कंटेंट होता है उसमें दैट यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग बाय जस्ट ईटिंग अ फ्यू. एंड द सेम अप्लाइज फॉर, लाइक यू गिव दैट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू थम्स अप और कोक. दैट टेस्ट गिव्स यू अ हाई and you want to keep getting that high back. Dal rice homemade at home, or normal food made at home does not have that capacity. This is actually a whole industry which is able to break and understand human behavior and satiety and the release of our dopamine hormone, and is able to trigger that response. किसी को भी ऐसा लग रहा है कि कोक की जगह डाइट कोक पी लेंगे, या हम हाई फाइबर बिस्किट खा लेंगे या मल्टीग्रेन ब्रेड खा लेंगे, दैट्स अ बेटर चॉइस. दैट्स जस्ट लाइक पुटिंग ब्लिंकर्स ऑन योर आईज. मतलब आप जानबूझ के खड्डे में जा रहे हैं. आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, हाँ जी. तो दे हैव बेसिकली बीन एबल टू डू दिस कि वे प्रोटीन ऐड कर दिया है उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, सो दैट द प्रोटीन कंटेंट इंक्रीजेस. सो दे आर प्रोबेबली गिविंग अ बेटर ऑल्टरनेटिव. The problem is ice cream itself is not a good idea, yes? So, and tell me, 2 generations back, who ate a tub of ice cream? Nobody, yes? We are the only people who are doing it. हम पहले लोग घर में बना हलवा या कुछ खाते थे मीठे के नाम पे, जो घी में बनता था. चीनी इतनी रिफाइंड नहीं होती थी, वीट इतना रिफाइंड नहीं होता था, थोड़ा सा खाते थे, टाइम से खाते थे. अब हम रात को 11 बजे नेटफ्लिक्स देखते देखते आइसक्रीम खाते हैं. सो the timing, the way we do it, the food itself, everything is wrong in a way. Indians don't get enough protein in their diet, yes, because we eat more roti, sabzi, dal, chawal, which is either fiber and vegetables or it's just carbs all the time. थोड़ा बहुत फैट खाते हैं हम, प्रोटीन सोर्सेज नहीं खाते हम, एंड उसके कई रीज़न हैं. बट बिकॉज हम कम प्रोटीन खाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको डब्बा खोल के प्रोटीन खाने की ज़रूरत है ना. आप अगर कम प्रोटीन खाते हैं, अपनी डाइट को और डाइवर्स करिए. लेंटिल्स खाइए, बीन्स खाइए, मिलेट्स खाइए, ड्रमस्टिक खाइए, एडिमामे खाइए, नट्स एंड सीड्स खाइए, जो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होते हैं. तो आप वो करिए. आपको डब्बे में से प्रोटीन खा के उसको टू थिंक यू कैन क्लोज दैट, बिकॉज दैट्स हाउ दे सेल. दे सेल कि 2 स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है, तो आप. सो नथिंग अगेंस्ट द पीपल हु आर सेलिंग इट, बट द आइडिया इज आई एज अ पर्सन हैव टू लिव फॉर 100 years or 80 years of healthy productive life. A dabba protein will not take me through those 80 years. So good food made at home, nutritionally dense is what can take me through. आप अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, आप कितना मुश्किल है एक डब्बे में नट्स कैरी करना और चिप्स ना खा के वो नट्स खा लेना. कितना मुश्किल है क्यूकम्बर काट के एक डब्बे में ले जाना एक हंकर्ड के साथ और उसको उस पे स्नैक कर लेना इंस्टेड ऑफ ईटिंग कुकीज़. कितना मुश्किल है अगर आप बाहर से ही ऑर्डर करें, तो आई एम श्योर यू कैन आइडेंटिफाई प्लेसेस जहाँ पे नॉर्मल खाना मिल सके इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा और हेविली कार्ब लोडेड प्रोसेस्ड फूड. तो वो माइंडफुल चॉइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विच पीपल डोंट वांट टू मेक. वन ऑफ द थिंग्स व्हाई पीपल ईट अ लॉट ऑफ रॉन्ग फूड टुडे इज बिकॉज हमें खुद को ही बता दिया कि हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमें इतना ट्रैवल करना पड़ता है, इतना काम करते हैं, तो वी डिजर्व अ ट्रीट एट द एंड ऑफ द डे, है ना, विच इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. द मोस्ट, आप एथलीट्स को देखिए, द टॉप एथलीट्स इन द वर्ल्ड ऑब्वियसly वर्क हार्डर देन मी एंड यू, yes. They don't get to eat a pizza, yes, Right. because then they are working towards health. We're just last thing, health is not a default setting.